ये जो घर बन कल रात को मौलाना प्रोजेक्ट में जो पानी छोड़ा है, जहाँ बांध फटा है, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। उससे नुकसान से पानी इतना बढ़ चुका है कि बुनतर में बुनतर मार्ग के पर्दे बुनतर में इतना ज्यादा पानी आ चुका है कि पानी तो रोड में ही आ चुका है। रोड से ज्यादा जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट प्रशासन ने सभी को बोला हुआ है कि आप नदी नालों से दूर रहें, नुकसान होने की संभावना है। जिस तरह का पहली बारिश से इतना ज्यादा पानी और इतना नुकसान जो हुआ है यहाँ पे, और मलाना में जो डैम में जो पानी छोड़ा गया, तो उससे जो है बुनतर के इस एरिया को काफी नुकसान सहना पड़ा। लेकिन ये है कि हम प्रशासन से चाहेंगे कि थोड़ा इस वाली तरफ को थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये तो अभी एक ही दिन की बारिश हुई, कुछ घंटों की, अगर थोड़ी ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा नुकसान हो सकता था यहाँ पे, और लोगों को फिर वो पिछले साल वाली त्रासदी झेलनी पड़ती। तो ये तो आपने सुना कि जो वहां के लोग हैं, कुल्लू के लोग हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन जो कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर है TS रवीश, वो क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। जो क्लाउड बर्स्ट की घटना है वो मल्टीपल लोकेशंस में हुई, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा नुकसान है वो निर्मल ब्लॉक में हुआ। जैसे कि आपको पता है कि बागी पुल के आसपास PWD का जो पुल था एग्जिस्टिंग नया, वो दोनों बह गए हैं। और ये सिंघाट जो हमारा श्रीखंड यात्रा का बेस कैंप है, उसके पीछे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 8 से 9 घर भी बह गए उस लोकेशन पे, और 7 पीपल आर मिसिंग। 5 जो लोकल से, 2 वहाँ पे नेपाली ओरिजिन के लोग थे। इनके लिए सर्च जारी है। अभी एक CISF की टीम और साथ ही साथ एक हमारी होमगार्ड की QRT वहाँ लगी हुई है इनको सर्च में। तो डिप्टी कमिश्नर को आप यहां पर सुन रहे थे, जो जानकारी दे रही थी कि क्या कुछ हालात है और किस तरीके से क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन या उन लोगों के लिए वहां किया जा रहा है। लेकिन आइए अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि हिमाचल से जो तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो डराने वाली है। और इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो हिमाचल के रामपुर की तस्वीरें हैं। रामपुर, शिमला का रामपुर, जहां पर बादल फटा है और किस तरह की तबाही वहां पर मची है, उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं। समेज नदी जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उसमें उसके बाद बाढ़ आ गई है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट होता है और उसके बाद समेज नदी अपने रौद्र रूप में यहां पर आ जाती है। यहां इस वक्त NDRF की टीम को आप देख रहे हैं, SDRF हो, पुलिस की टीम हो, सभी यहां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, तैनात हैं, और कोशिश यहां पर हो रही है। क्योंकि देखिए मलबा पूरा यहां पर पड़ा हुआ है, कोई जान तो यहां पर नहीं है, ये यहां पर देखने की कोशिश हो रही है। लेकिन मलबे के बीच लोगों को ढूंढना, उन तक पहुंच पाना काफी मुश्किलात इस ऑपरेशन में आती है, और वो भी तब जब मौसम खराब है, लगातार भारी बारिश हो रही है, पहाड़ों के ऊपर से जो मलबा है वो आ रहा है लगातार, क्योंकि भूस्खलन हो रहा है। और जब वहां पर क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटता है, तो देखिए समेज नदी कितने अपने एकदम रौद्र रूप में सब कुछ एकदम बहाते हुए अपने साथ वहां ले जा रही है। लेकिन NDRF, SDRF की जो तमाम टीमें हैं, और किस तरह से लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। और आप देखिए मंडी की तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं। ये देखिए मंडी में पहले ही वहां पर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। मंडी समेत जो तमाम निचले इलाके हैं वहां पर भारी नुकसान हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं वो तमाम जो टीम है, प्रशासन की टीम हो, NDRF हो, SDRF हो, पुलिस हो, तमाम लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। कई मकान बह चुके हैं मंडी में। आप ये सोचिए इस तरह की स्थिति है, कई मकान बह चुके हैं। और चूंकि डैम की तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले आप वहां पर देख रहे थे, तो जब वहां के फ्लड गेट जब खोल दिए जाते हैं, सायरन बजता है। मंडी और तमाम जो निचले इलाके हैं वहां पर ये सायरन डरा रहे हैं लोगों को, क्योंकि देखिए किस तरह, ये देखिए। और ये हम आपको पंडो की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पंडो डैम जिसके तमाम फ्लड गेट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं। और उसके बाद क्या स्थिति है, क्या स्थिति है, डरा रही है। मतलब अगर आप कुछ देर के लिए इन तस्वीरों को लगातार आप अगर देखेंगे तो व्यास नदी में आप देखिए कि जलस्तर कितना खतरे के निशान को पार कर गई है, और नदी का ये जो रौद्र रूप है ये डरा रहा है। आप लगातार अगर इन तस्वीरों को देखते रहेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा। आप सोचिए कि वहां क्या स्थिति होगी, लोग किस तरह से वहां पर अपने आप को सुरक्षित स्थानों तक वहां पर पहुंचा पा रहे होंगे। कई लोग ऐसे हैं जिन तक मदद पहुंच चुकी होगी। और ये जो आप देखिए एक जगह से दूसरी जगह तक ये जो पुल जुड़ता है, यहाँ देखिए कि कई लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, पार करना चाह रहे हैं वो। साथ ही साथ जो रेस्क्यू टीम है वो इस वक्त वहां पर मौजूद है, ताकि वो लोग
वो लोग जो निचले इलाकों में हैं उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। ये ड्रोन से ली गई जो तस्वीरें हैं ब्यास नदी की, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह के हालात वहाँ पर हो गए हैं। लेकिन मंत्री जी क्या कह रहे हैं, हिमाचल सरकार में मंत्री हैं जगत सिंह नेगी, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। सरपारा पंचायत का जो समेज है वहाँ शिमला डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें जो है अभी तक 36 मिसिंग बताया गया है, 36 कंफर्म्ड है मिसिंग। और इसी तरह से जो हमारा ये मंडी का जो टिक्कन वाला एरिया है इसमें भी मतलब जो है 8 मिसिंग है, 2 डेड बॉडीज रिट्रीव हो गए हैं, 1 इंजर्ड है। ब्रिजेस हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान ब्रिजेस का बागी पुल जो निर्मल सब डिवीज़न है ये कुल्लू का, उसमें हुआ 4 मोटरेबल ब्रिजेस चले गए और जो फुट ब्रिजेस हैं वो तो कोई 25 के से ज़्यादा बता रहे हैं। तो मंत्री जी क्या कह रहे हैं ये आपने सुना, लेकिन अभी क्या हालात वहां पर हैं जरा हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ललित, डराने वाली तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं। और मैं तो ये भी कहूंगी आप जिस जगह पर खड़े हैं वो बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही रिस्क वहां पर दिखाई दे रहा है, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। लेकिन अभी क्या ये यहाँ पर क्या मलबा हटाया जा रहा है? ये पीछे हम जेसीबी मशीन देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जहां पर मंडी में जो टिक्कन है, जहां पर ये बादल फटा है वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सुबह से ही जो लैंडस्लाइड हो रखा है जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें हैं वो आ रही है। लेकिन अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल के खास तौर पर जो पंडेर गांव है, उसके साथ साथ अगर हम शिमला के रामपुर की बात करें या फिर हम कुल्लू की बात करें तो लगभग 53 जो लोग हैं वो अभी लापता बताए गए हैं। फिलहाल जो पुष्टि हुई है वो 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और उसके साथ साथ एक जो व्यक्ति है वो घायल हुआ है। लगातार जो रेस्क्यू टीम है वो जारी है और खास तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि जगह जगह पर जो लैंडस्लाइड है वो हुए हैं, जो ये बादल फटे हैं उसकी वजह से एक नेशनल हाईवे और 5 जो राज्य मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए, जिसकी वजह से जो बचाव कार्य है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी आ रही है। जहां इस वक्त हम खड़े हैं वो टिक्कन गांव है और यहां से लगभग 2 किलोमीटर दूर वो जगह है मंडी में जहां पर बादल फटा है। लगभग 9 लोग हैं वो यहाँ पर लापता हुए हैं, जिसमें से 2 लोगों की जो मृत्यु है वो हो गई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जो एनडीआरएफ की टीम है उसके साथ साथ जो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं ललित, लेकिन मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, वो रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप बहुत अपना भी ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मंडी से इस वक्त हमारे सहयोगी ललित जुड़े हुए थे जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। लेकिन आइए अब कुछ और तस्वीरें जो हैं वो आप तक हम पहुंचाते हैं कि हिमाचल के अलग अलग इलाकों से किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे वो तमाम डैम्स की जो तस्वीरें हैं, रामपुर की तस्वीरें आपने देखी, शिमला के अलग अलग इलाकों की मंडी की तस्वीर आप देख रहे थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने रौद्र रूप में, ये ब्यास नदी, इसका जलस्तर जो कि खतरे के निशान को पार कर गया है, वो एक लाल निशान जो कहा जाता है कि भैया इस लेवल तक और इस लेवल से ऊपर खतरा, तो वो खतरा यहाँ दिखाई दे रहा है। गांव के गांव किस तरह से बह गए हैं, पता नहीं है उनका कि वो गांव कहां चले गए, क्योंकि बह गए। इतना रौद्र रूप जो नदियों का नजर आ रहा है। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ललित भी हमें जानकारी दे रहे थे, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, कई लोगों की मौत भी हो गई है। जो लापता हैं उनकी तलाशी के लिए कोशिशें जारी है, लेकिन ऐसे में कैसे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, क्योंकि उसके लिए कई चैलेंजेस जो इस वक्त वहां पर फेस करने पड़ रहे हैं। जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, सेना को वहां पर लगाया गया है। और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये पंडो डैम की तस्वीरें, खतरनाक तस्वीरें, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें जो इस वक्त हिमाचल से सामने आ रही है।